गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग आज शुरू करने वाले हैं 11th कॉमर्स में जो अकाउंट है उसमें रूल्स फॉर जर्नल। ये है क्या? देखिए, इसके पहले के जो हमने सेशन देखे हैं उसमें आपने देखा था कि बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है और बुक कीपिंग अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है, अकाउंटिंग के कौन कौन से सिस्टम होते हैं और किस प्रकार से हम रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। लेकिन अब हम लोग आज जो सीखने वाले हैं वो इस बुक का सबसे खास पोर्शन है। ये पोर्शन जो है इसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि जनरल जो एंट्रीज होती है वो कैसे बनती है, उसके रूल क्या है, उसको किस तरीके से बनाया जाता है। तो इसके बारे में पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ बात बताना चाहूँगा। उसमें ये बताना चाहूँगा कि जर्नल जो होता है एक्चुअली वो एक डे बुक है जिसमें आप जो भी ट्रांजेक्शन रोज़ करते हैं उसका रिकॉर्ड उसमें आप सिंबॉलिक वे में उसको रिकॉर्ड करते हैं डे वाइज और डेट वाइज। अब यहाँ पर ये देखना ज़रूरी है कि ये जो जर्नल है इस जर्नल को बनाने के रूल्स कौन कौन से हैं। इसके पहले तो हमने सारा थ्योरिटिकल पोर्शन देखा है। अब हमने उस समय एक सिंबल वाला जो पोर्शन था वो छोड़ दिया था जिसको हम कहते थे डेबिट एंड क्रेडिट। तो आज बात करेंगे इसी सिंबॉलिक वे के बारे में कि डेबिट और क्रेडिट होता क्या है, ये कैसे बना। तो इसके बारे में मैं आपको ये बताता हूँ कि इटली का जो एक वेनिस सिटी था तो उस वेनिस सिटी में लुकास पेसिडियो नाम के एक जो थे वो एक पर्सन थे जिन्होंने ये डबल एंट्री सिस्टम के बारे में इस रूल को खोजा और उन्होंने देखा कि ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पर हम अब एक इमेजिनरी एक चीज़ देखेंगे कि ये डेबिट क्रेडिट शायद उन्होंने कैसे बनाया होगा। तो यहाँ वन बाय वन समझते हैं। सपोज कि एक बिजनेस है, इसका मतलब एक शॉप है। अब ये जो शॉप है इस शॉप में जनरली बहुत सारे कस्टमर खड़े होते हैं जिसको हम कहते हैं पर्सन। फिर बहुत सारी हमको चीजें दिखाई देती हैं जिसको हम कहते हैं थिंग्स। और कभी कभी बिजनेसमैन बोलता है कि मुझे बहुत सारा लॉस हुआ है, बहुत सारा प्रॉफिट हुआ है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं लॉस और प्रॉफिट। तो लॉस का मतलब मेरा यहाँ पर है एक्सपेंसेस से और प्रॉफिट का मतलब है यहाँ पर इनकम से। अब ये सारी चीजें को कौन से अकाउंट पर्टिकुलर में लिखा जाएगा ये हमें देखना होता है। तो देखिए, अगर वो पर्सन है उससे रिलेटेड अकाउंट मेंटेन करना है तो हम उसको कहते हैं पर्सनल अकाउंट। थिंग्स से रिलेटेड जो अकाउंट होते हैं उसको हम लोग कह देते हैं यहाँ पर अभी समझने के लिए रियल अकाउंट। और एक्सपेंसेस, लॉस, प्रॉफिट, इनकम इनसे रिलेटेड जो होगा इसको हम लोग अभी यहाँ कहेंगे नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ पर आप बहुत अच्छी तरीके से यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास में हमने यहाँ पर एक इमेजिनेशन लिया हुआ है जिसमें हमने लिया है कि हाँ हमारे पास एक पर्सन है, एक थिंग है, एक प्रॉफिट लॉस है। तो पर्सन से रिलेटेड जो बात है वो हमारे पर्सनल अकाउंट में आएगा। थिंग से रिलेटेड जो बातें हमारे पास होंगी वो रियल अकाउंट में आएंगी और लॉस, प्रॉफिट, एक्सपेंसेस, इनकम जो होगा वो नॉमिनल अकाउंट में आएगा। अब हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को पहले समझ लें अच्छी तरीके से कि ये जो पर्सनल अकाउंट है ये रिलेटेड होता है पर्सन से, चाहे वो आर्टिफिशियल हो या रियल पर्सन। रियल अगर हम बात करें तो इसमें गुड्स भी आते हैं और एसेट भी आता है। नॉमिनल में बात करें तो लॉस, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, इनकम ही आएगा। तो पर्सनल अकाउंट में ये जो पर्सन है इनको दो भागों में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। पर्सन दो तरीके के बताए गए थे, एक होता था रिसीवर और एक होता था गिवर। रिसीवर का मतलब है कि जिसको कोई चीज़ रिसीव हो रही हो, मिल रही हो, प्राप्त करने वाला। गिवर का मतलब होता है देने वाला। तो एक हो गया पाने वाला और एक हो गया देने वाला। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक हो गया हमारे पास रिसीवर और एक हो गया हमारे पास में गिवर। तो ये दो लोग हो गए। थिंग्स की अगर बात करें
तो ये दो तरीके की है चीजें, दो तरीके की होती हैं दुकानों में, एक जो दुकान के अंदर आती है और एक जो दुकान से बाहर जाती है। यानी एक हो गया इन और एक हो गया आउट। नॉमिनल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ को हम लोग कह सकते हैं कि एक्सपेंसेस है, लॉस है, इनकम है और प्रॉफिट है। अब यहां पर जब लुकास पेसियोलिटी रूल को बनाया होगा तो उन्होंने एक सिंबल लिए कि मैथ्स में अलग अलग सिंबल होते हैं, ऐसे अकाउंटेंसी में दो सिंबल लिए, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या है? देखिए, डेबिट का मतलब है डेबिट रिसीव्ड और क्रेडिट का मतलब है क्रेडिट रिसीव्ड। अब इसका मतलब क्या होता है उसको हम अभी यहाँ समझते हैं। तो अब मैं इसका एक सीक्वेंस बना रहा हूँ जिसमें मैं लिख रहा हूँ रिसीवर के आगे डेबिट, जिसको हम डीआर से शो करेंगे, गिवर के आगे लिख रहा हूँ क्रेडिट। तो मैंने पहले लिखा डेबिट, फिर लिखा क्रेडिट, इन की जगह मैंने लिखा डेबिट, आउट की जगह मैंने लिख दिया क्रेडिट, यानी मेरा सीक्वेंस सेम है, डीआर सीआर डीआर सीआर एंड नाउ डीआर एंड सीआर। अब यहाँ पर देखिए हमने क्लासिफाई किया कि अगर एक शॉप है तो उसमें हमारे पास एक पर्सन है, हमारे पास एक थिंग है, जो जिसका बिजनेस होता है उसको लॉस भी होता है, उसको एक्सपेंसेस भी पे आउट करने पड़ते हैं, गेन भी वो करता है, उसको इनकम भी मिलती है। अब इसके हिसाब से पर्सन का जो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा, जो कॉपी बनेगी वो पर्सनल अकाउंट होगी, थिंग से रिलेटेड बातें रियल अकाउंट में आ जाएगी, लॉस एक्सपेंसेस प्रॉफिट और इनकम के बारे में अगर बात हो तो वो नॉमिनल बात है, इसलिए नॉमिनल अकाउंट में आएगी। फिर मैंने क्या किया कि सेम वही चीज़ आपको बताया कि देखिए पर्सनल अकाउंट जो होता है उसमें पर्सन को दो भागों में क्लासिफाइड किया है, एक रिसीवर और एक गिवर। थिंग्स में दो चीज़ें हैं, एक इन और एक आउट। एक्सपेंसेस में और लॉस के लिए हम बात करेंगे नॉमिनल की, तो एक्सपेंसेस वही लॉस है आपके लिए, इनकम यही आपके लिए प्रॉफिट है। तो अब मैंने यहाँ सिंबल कैसे लिखा, डी आर सी आर डी आर सी आर डी आर सी आर, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। अब यहाँ डेबिट का मतलब हम जानते हैं। देखिए डेबिट क्या है, अगर मैं डेबिट सिंबल को पकड़ूं तो यहाँ डी आर की अगर मैं बात करूं तो ये रिसीवर है, अगर मैं बात कर रहा हूँ पर्सनल अकाउंट की तो ये डी आर मतलब रिसीवर, अगर किसी के आगे डेबिट लिखा है मतलब वो रिसीवर है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैंक से पैसे निकाल लेते हैं तो आपका अकाउंट डेबिटेड किया जाता है, मतलब आपके अकाउंट के आगे डीआर आ गया, मतलब आपको पैसे रिसीव हुए हैं, क्योंकि आपने जैसे ही पैसे निकालोगे वो पैसे आपके पास आ जाएंगे, तो आप रिसीवर हैं। थिंग से आगे लिखा है इन और आउट, मतलब यहाँ अगर डीआर लिखा है इन के आगे मतलब कोई चीज किसी के पास में आई है, वस्तु आई है। एक्सपेंसेस और इसको शो करने के लिए भी हम डीआर का यूज करते हैं, यानी डीआर की क्या मीनिंग हुई, तो डीआर की अलग अलग मीनिंग है अलग अलग जगहों पर। डेबिट का मीनिंग रिसीवर भी हो सकता है, डेबिट का मीनिंग थिंग्स जो आपके पास आई है, व्हाट्स कंसेंट, ये भी हो सकता है। डीआर का मतलब ये भी हो सकता है कि वो कोई एक्सपेंसेस हो या फिर कोई लॉस भी हो। अब क्रेडिट का मतलब क्या होता है, तो देखिए क्रेडिट का यहाँ पर भी मतलब सब जगह पर अलग अलग है। क्रेडिट का मतलब है गिवर, अगर किसी के आगे क्रेडिट लिखा है मतलब वो गिवर है। क्रेडिट लिखा है मतलब थिंग्स के आगे है, मतलब वो थिंग्स आपकी बिजनेस से बाहर गई है, शॉप से बाहर गई है। इनकम प्रॉफिट के बारे में अगर बात लिखी है तो क्रेडिट, जैसे बैंक में आप जाते हैं तो अगर कोई आपके खाते में पैसा जमा करता है, डिपॉजिट करता है, तो आपके पास मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। इसका क्या मतलब है, आपका अकाउंट क्रेडिट है मतलब आपको इनकम हुई है, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि आपको इनकम हुई है। तो यहाँ क्रेडिट की मीनिंग अलग अलग है, इसीलिए मैं आपको फर्स्ट डे से कह रहा हूँ कि कभी भी डीआर और सीआर की कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होती। डीआर और सीआर की जो मीनिंग होती है वो हर ट्रांजेक्शन, हर अकाउंट, हर रूल के अनुसार अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। तो आइए अब यहाँ पर हम सीखते हैं कि किस प्रकार से हम इन सभी अकाउंट्स के रूल्स को बनाएंगे अपने मन से, जो हमको बुक्स में गिवन है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर जनरल एंट्री के रूल के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आपको पर्सनल अकाउंट का रूल बनाना है तो इस पर्सनल अकाउंट का रूल कैसे बनेगा, तो सिंपल है, हमें ध्यान रखना होगा पर्सन दो ही है, एक है रिसीवर और एक है गिवर, जिसके आगे लिखा है डीआर और सीआर, मतलब डेबिट टू रिसीवर
एंड क्रेडिट टू गिवर। इसको ध्यान से देखिएगा, डेबिट टू रिसीवर एंड क्रेडिट टू गिवर। अब इसी क्रम में अगर हम आगे चलें तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अगर हम यहाँ पर चाहते हैं कि हमें बनाना है एक रियल अकाउंट का रूल, तो वो कैसे बनेगा। देखिए इन और आउट लिखा है DRCR, इसका मतलब हुआ डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। यानी जो चीज बिजनेस में आएगी उसको आपको डेबिट करना है, जो चीज बिजनेस से बाहर जाएगी उसको आपको क्रेडिट करना है। अब हम बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की। इसका रूल देखिए कैसे बनाएंगे। तो नॉमिनल अकाउंट के लिए हम बनाएंगे कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस and credit all income और प्रॉफिट। तो यहां पर आज हमने देखा है फिलहाल कि जो जर्नल की हम बात करते आ रहे थे फर्स्ट डे से, कि जो फर्स्ट इसमें स्टेटमेंट बनता है वो जर्नल बनता है। तो वो कैसे बनता है, तो जर्नल क्या है, जर्नल एक डे बुक है जिसमें सभी ट्रांजेक्शन को किया जाता है, लिखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, पर सिंबॉलिक वे में। सिंबॉलिक वे का मतलब क्या है, DR और CR। तो भाई DR और CR हम कैसे लगाएंगे, तो हम DR और CR लगाएंगे हमारे रिसीवर गिवर के बेसिस पर, थिंग्स के बेसिस पर और एक्सपेंसेस और लॉस के बेसिस पर। तो जर्नल है क्या, उसकी एंट्री क्या है, कैसे बनाते हैं, तो इसका एक फॉर्मेट हम अभी यहाँ समझते हैं। देखिएगा अगर मैं बात करूँ जर्नल एंट्री की, तो समझने के लिए आप ये समझिए कि जर्नल में किसी अकाउंट को डेबिट किया जाता है, वो एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। और किसी अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, तो जिसको क्रेडिट किया जाता है उसको 2 लगा के लिखा जाता है। अब यहाँ पर ये जो 2 कॉलम आप देख पा रहे हैं अमाउंट के हैं, एक डेबिट का कॉलम है और एक क्रेडिट का कॉलम है। तो यहाँ पर जनरल एंट्री बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, किसी अकाउंट को डेबिट करना होगा और किसी अकाउंट को क्रेडिट। तो किसको डेबिट किया जाए और किसको क्रेडिट किया जाए, इसके लिए सिंपल तरीका है कि आपको उसके लिए इस रूल को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप इस रूल को ध्यान रखते हैं तो वो जनरल एंट्री आपके लिए बहुत आसान होगी। तो एक बार आप बार बार इस चीज़ को देखिएगा। जनरल एंट्री में 2 ही चीज़ें होती हैं, एक डेबिट वाला अकाउंट होता है और एक क्रेडिट वाला। इसको सिंबॉलिक वे में लिखना है। डेबिट वाले भी कितने अकाउंट हो सकते हैं, क्रेडिट वाले भी बहुत सारे अकाउंट हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि 1 ही 1 होगा। और इसके नीचे हमको एक नरेशन लिखना होता है। नरेशन का मतलब यह होता है कि हमको एक छोटा सा एक समरी देना है, एक शॉर्ट नोट लिखना है कि आपने जो ट्रांजैक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड किया हुआ है वो किससे रिलेटेड है। सपोज आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो आप यहाँ पर ऐसा ब्रैकेट में लिखेंगे बी बिजनेस स्टार्टेड। तो आप इसका जो है एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे रहे हैं कि जो एंट्री आपने सिंबॉलिक वे में लिखी है वो एक्चुअली है क्या। तो इसका एक एग्जांपल अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर हमको जर्नल बनाने को आता है और हमको एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ अभी देखने वाले हैं एंट्री का, कि वो किस तरीके से यहाँ पर जर्नल को बनाया जाएगा और इस रूल को वहाँ पर कैसे एप्लीकेबल किया जाएगा। तो इसको हम देखते हैं। उसके पहले आप इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से नोट करिए और ध्यान रखिए, जब भी आप कोई भी सेशन को देखते हैं तो आपको यहाँ ज़रूरी ये है कि आपको नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठना है। बिना नोटबुक और पेन के आप बैठेंगे तो आप सेशन को सिर्फ सुन पाएंगे, उसको ध्यान नहीं रख पाएंगे और वो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। तो अभी ज़रूरी है कि आप इसको पहले बहुत अच्छी तरीके से एक बार देख लें। ये सारा कुछ आपके पास में है।
ताकि हम इसके आगे की अब जो एंट्री बनाने वाले हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ सके, आप लोग जान जाओ कि इसे कैसे बनाना होता है। इसका एक एग्जाम्पल अभी हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं। और देखिए यहाँ पर हम अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, सपोज अमाउंट है 1000। देखिए ये जो लाइन हमने ली है कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, हमको राम से 1000 रुपीज मिले। अब आपको अगर राम से 1000 रुपये मिले हैं तो ये तो एक पूरा ट्रांजैक्शन हो गया। आप इसको इमेजिनरी इसको सोचिए कि आप एक शॉप पर बैठे हैं, आपकी खुद की दुकान है, एक कस्टमर आपका राम है, वो आपकी दुकान पर आता है और आपको 1000 रुपये दे देता है। अब आपको इसको रिकॉर्ड करना है। आप अपने अकाउंटेंट को सिर्फ इतना कहेंगे कि राम जो था हमारा कस्टमर, उसने हमको 1000 रुपये दिया। अब अगर इस रजिस्टर में इस पूरी लाइन को अकाउंटेंट लिखे कि कैश रिसीव फ्रॉम राम, तो ऐसे तो बहुत सारी लाइनें हो जाएगी, आपको तो कुछ रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। तो इसके लिए क्या किया जाए, तो पहले इसका जर्नल बनाया जाए, सिंबॉलिक वे में इसे लिखा जाए। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है आइए समझते हैं। देखिए कैश रिसीव फ्रॉम राम, ये जो लाइन हमारे पास है, इसमें हमको यहाँ ये ढूंढना है कि हमारी काम की चीज़ कौन सी है। एक तो कैश है जो 1000 की है और हमको किससे मिली हुई है, राम से मिली हुई है। तो यहाँ पर दो चीजें हमको मिली, एक हुआ कैश और एक हुआ राम। कैश क्या है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कैश क्या है तो आप कहेंगे कि ढूंढना पड़ेगा कि ये पर्सन है, थिंग्स है, यानी चीज है, पैसे, या कोई प्रॉफिट लॉस इनकम है। तो हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि कैश जो है वो कोई पर्सन तो नहीं है। तो कैश हमारे लिए हुआ थिंग और राम हमारे लिए क्या है, तो राम आपको नाम दिया है, इसलिए आप बिल्कुल पहचान सकते हैं कि राम हमारे लिए क्या है, पर्सन है। अब ये जो थिंग और पर्सन है इसको हमको क्लासिफाई करना होगा कि भाई अगर ये थिंग है तो थिंग कितने टाइप की। तो हमने देखिए चार्ट में लिखा है कि थिंग्स हमारे पास दो टाइप की होती है, एक इन और एक आउट, बिजनेस में आने वाली, बिजनेस से जाने वाली। तो यहाँ पर जो कैश है ये थिंग है, ये इन है क्योंकि आपको मिली है, आपके पास में वैसे आए हैं। ये जो राम है पर्सन है, तो ढूंढना पड़ेगा पर्सन दो तरीके के हैं, एक रिसीवर और एक गिवर, कौन सा है। तो अगर राम हमको पैसे दिया है मतलब वो देने वाला है यानी गिवर है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि ये मेरे लिए गिवर है। अब ये हो गया हमारे पास कैश जो हमारे लिए थिंग थी जो इन है, और राम जो हमारे लिए पर्सन है वो हमारे लिए गिवर है। अब ये जो इन है इसके लिए सिंबल कौन सा यूज होगा, तो देखिए इन के लिए जो सिंबल यूज हो रहा है वो कौन सा यूज हो रहा है, डेबिट का। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे इसके लिए DR, और गिवर के लिए जो सिंबल यूज होता है वो कौन सा है, क्रेडिट, मतलब ये हो गया CR। यानी जनरल एंट्री में हमको अब कैश अकाउंट को डेबिट लिखना होगा और राम के अकाउंट को क्रेडिट। तो कैसे लिखेंगे, देखिए मैं यहाँ पर एक शॉर्ट में आपको एक जर्नल रफ एक पहले सिखा रहा हूँ कैसे एंट्री में लिखना है। तो अगर मुझे डेबिट, जैसा कि मैंने आपको बताया था दो चीजें होती है, कोई अकाउंट डेबिट होता है और कोई अकाउंट क्रेडिट। तो जो क्रेडिट होने वाला अकाउंट होता है उसको 2 लगा के लिखा जाता है, उसके आगे कभी क्रेडिट नहीं लिखा जाता। तो अब हमको यहाँ पर दो ब्लैंक हमने बनाए हैं जिसमें हमको फिल करना है। तो DR में हम फिल करेंगे किसको, इन होने वाली चीज को, जिसका नाम क्या है, कैश। तो मैं यहाँ लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट किसको लिखना है, राम को, तो 2 लगाऊंगा और यहाँ लिख दूंगा राम। अब मैं यहाँ एंट्री पूरी बोलूँ तो यहाँ एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू राम। इसका मतलब हुआ कि कैश हमको राम से क्या हुई है, रिसीव हुई है। तो कैश का अमाउंट था 1000, राम का अमाउंट में भी हम लिख देंगे 1000। तो आपको यहाँ पर देखिए मैंने जो फर्स्ट कॉलम है वहाँ 1000 लिखा है जिसमें कैश का अमाउंट है क्योंकि ये डेबिट का कॉलम होता है। नेक्स्ट क्रेडिट का होता है, तो जो राम क्रेडिट हो रहा है उसके लिए मैंने यहाँ अमाउंट लिखा है। इसी क्रम में अगर हम देखें तो एक ट्रांजैक्शन और ले लेते हैं अभी सीखने के लिए। जैसे अगर मैं बात करूँ रेंट पे, आपने किराया दिया है सपोज 5000 रुपीज। तो यहाँ दो चीजें काम की है, एक है रेंट और एक है 5000। रेंट क्या है, पर्सन तो नहीं है, थिंग हो नहीं सकती क्योंकि अगर रेंट थिंग होती तो बाजार में मिल जाती, किराया बाजार में नहीं मिल रहा है मार्केट में।
तो ये हमारे लिए पे किया है, मतलब ये हमारे लिए एक्सपेंस है, खर्चा है किराया देना। तो मैं यहाँ उसको पहले लिखूंगा कि एक्सपेंस है मेरे लिए। अब ये जो 5000 है वो क्या है, तो वो थिंग है भाई, पैसे हैं, कैश है, तो मैंने लिख दिया थिंग। अब रेंट एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस क्या हो रहा है, तो बोला एक्सपेंस का सिंबल है डेबिट, एक्सपेंसेस डेबिट किए जाते हैं। थिंग यहाँ कैश है, तो अगर आप रेंट पे आउट करेंगे तो कैश आपके पास से जाएगा, तो ये आउट वाला है। आउट का सिंबल हमें देखना होगा CR। तो देखिए यहाँ एक बात और ध्यान रखिएगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जनरल एंट्री एक ही अकाउंट के रूल से बनेगी। 3 अकाउंट है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, कॉम्बिनेशन बन जाएगा और वहाँ रूल लग जाएगा। तो यहाँ जनरल एंट्री में हम फिर से इसको जमाएं, एक DR होने वाला अकाउंट और एक CR होने वाला अकाउंट। डेबिट किसके सामने लिखा है, रेंट के, तो हम लिख देंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू 5000, जिसको हम कहेंगे कैश अकाउंट, यहाँ पर 5000 और यहाँ पर भी 5000, यानी जो डेबिट हो रहा है उसका अमाउंट डेबिट के कॉलम में लिखना है जर्नल के, जो क्रेडिट हो रहा है उसका अमाउंट जर्नल के क्रेडिट में लिखना है। जो हमने यहाँ पर अभी समझा है कि ये देखिए एक डेबिट का कॉलम है और एक क्रेडिट का। तो ये हमारा एक चार्ट है जिसके बारे में आपको पूरा प्रैक्टिस करना है, इसलिए ये सिंपल तो एग्जाम्पल है। नेक्स्ट सेशन में हम यही सीखने वाले हैं कि जर्नल एंट्रीज को कैसे बनाना है। तो आप इस पूरे के पूरे चार्ट को बहुत अच्छे तरीके से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और बार बार इन सेशन को देखिए, वापस देखिए कि आपको क्या क्या आ रहा है समझ में। और इसका 2 एग्जाम्पल अभी हमने लिए हैं। नेक्स्ट वाले सेशन जो हम लोग देखने वाले हैं उसमें हम पूरा ही जर्नल एक देखेंगे कि उसमें बहुत सारी एंट्रियों को लेंगे और तब इस चार्ट के थ्रू हम वो सारी एंट्रियाँ बनाएंगे।